वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको लेकर चलूंगी सुंदर नर्सरी जो कि दिल्ली में मौजूद है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कुछ इंफॉर्मेशन है सुंदर नर्सरी से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर बड़े से वॉल पर डिस्प्ले किया गया है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे रखा है और इसकी काफी अहमियत है। ये 90 एकड़ में फैला हुआ एक पार्क है जिसे रिसेंटली ही रेनोवेट किया गया है। काफी लोग इसके बारे में अभी जानते नहीं हैं। ये जस्ट हुमायूं टॉम्ब के बगल में ही है। देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट और कितनी वैल्यूएबल लगती है। हिस्ट्री मीन्स लर्निंग। हमें खट्टे अनुभव से भी और अच्छे अनुभव से भी, दोनों से ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस पार्क को रिसेंटली रेनोवेट किया गया है। 2018 से ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन के काम इस पे किए जा रहे हैं। डाइवर्सिटी किसी भी सिविलाइजेशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। आइसोलेटेड सिविलाइजेशन कभी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। अगर कोई सिविलाइजेशन बाहर के संस्कृति को अडॉप्ट करता है तो वो सिविलाइजेशन अपने आप में और ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है और उसका एक तरह से और ज्यादा रेनोवेशन हो जाता है। मुगलों के आने से हमारे देश में एक नई संस्कृति का आगमन हुआ। इस संस्कृति के आने से इस देश में नया आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्ट और रहन सहन देखने को मिला। पुरानी दिल्ली इसका जीता जागता उदाहरण है। इस बुर्ज के अलावा एक और यहाँ पर बुर्ज है जिसे लक्कड़ बुर्ज कहा जाता है। इस आर्किटेक्ट में ज्योमेट्रिक पैटर्न से कार्विंग की गई है और ये ज्योमेट्रिक पैटर्न इतना बैलेंस है कि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आर्किटेक्चर के मामले में आप ध्यान दें तो इस बुर्ज में 4 दरवाजे हैं। दरवाजे आर्क शेप में हैं और ये जालीदार खिड़कियां और ये अरबी या फारसी में लिखी गई आयतें या कुछ इंफॉर्मेशन। अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो पित्रादुरा के बारे में सुना होगा। ताजमहल अगर आप देखें तो उसमें जड़ाऊदार कार्विंग की गई है जिसे पित्रादुरा कहा जाता है। बुर्ज के अंदर जाते ही आपको वाव फीलिंग आने लगता है। पर्सनली मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसने मुझे काफी इंस्पायर किया। मुगल आर्किटेक्ट पर्शियन और टर्की ऐसे यूरोपियन देशों के आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड थी। मुगल कालीन आर्किटेक्ट सबसे ज्यादा जो डेवलप हुई वो शाहजहां के काल में हुई। ऐसी जगह आपको हमेशा ही इंस्पायर करेंगी। बड़े बड़े दीवारों के भीतर रेक्टेंगुलर लेआउट का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इस बगीचे में पुल, फवारे, नहरें, बहुत सारी चीजें शामिल हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। और ये मध्य एशिया से बिल्कुल डिफरेंट बाग थे जो मुगलों ने यहाँ पर बनवाए। हम इंसानों और नेचर के बीच एक परफेक्ट हार्मनी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए। मुगल बादशाह भी इस पर विश्वास करते थे। चारबाग एक स्ट्रक्चर है जो कि एक सांसारिक स्वप्नलोक को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर मनुष्य और नेचर के बीच एक को रिलेशन या को एग्जिस्टेंस को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। वाटर सोर्स अगर जहाँ पर होगा वहाँ पर प्लांट्स और नेचर के और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इंस्पायर करेगा वहाँ पर एक हैबिटेट डेवलप करने में और इकोसिस्टम को डेवलप करने में। इस बाग को 90 एकड़ से 900 एकड़ में कन्वर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी दूसरे देश में जाकर अगर आपको बसना है तो वहाँ की संस्कृति को सम्मान करना होगा और अनुशासित रूप से रहना होगा और साथ ही साथ उस देश की तरक्की में भी आपको योगदान देना होगा। कुछ मुगल बादशाह इस बात को अच्छी तरह समझते थे जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अच्छे से समझा और यहाँ के लोगों के दिलों को जीत पाए। मुगलों के जाने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश कालीन दौर पर ये जगह जो है एक
नर्सरी के तौर पर डेवलप की गई थी, इसीलिए इस नर्सरी का नाम सुंदर नर्सरी पड़ा। वास्तविक नाम इसका अजीम बाग है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा पार्क के तौर पर इसे डेवलप करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेनोवेशन किए जाने के वजह से यहाँ की खूबसूरती पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट बन गई है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है। इस बाग के इतिहास से या किसी भी तरह के इतिहास को जब आप खंगालते हैं तो उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए। आपको लगे कि आपकी आइडियोलॉजी किसी से मैच नहीं करती, आप बिल्कुल अलग थलग इंसान हैं, तो आप इस फ्लावर से इंस्पायर हो सकते हैं। ये वाइट कलर के साथ कितना पॉपअप हो रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा हर एक के लाइफ में होता है, कभी कभी उसे महसूस होता है कि वो बिल्कुल अकेला है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। नेचर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, वो है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी ब्यूटिफिकेशन का एक बहुत प्यारा उदाहरण है। और इस देश की खासियत यही है कि हम यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम एक भारतीय हैं। इस बाग के जो वास्तविक डिजाइनर थे मुगल कालीन दौर में, वो मोहम्मद शाहिर हुआ करते थे। हमारे देश में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको सम्मान मिले, इसके लिए हमें ज्यादा जरूरी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में बताया जाए। आने वाले जनरेशन को अगर अपने इतिहास के बारे में पता नहीं होगा तो वो इसकी इम्पोर्टेंस को कभी नहीं समझेंगे, और अगर इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो इसकी एग्जिस्टेंस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सुंदर नर्सरी का पहले का स्वरूप और सुंदर नर्सरी का बाद का रूप बिल्कुल डिफरेंट है। इसको जिस तरह से रेनोवेट किया गया है बिल्कुल एप्रिशिएबल है। चाहे वो मुगलई तहजीब हो या मुगलई खाना हो, दोनों का मजा तभी आता है जब आप उसको चखते हैं। हमारे आसपास कई बार बहुत साधारण और बहुत सिंपल सी चीज दिखाई पड़ती है, पर वो इतनी साधारण होती नहीं है। आप इस पार्क में अगर गए तो आपको जरूर से ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं हम एक ही हैं, और हमारे रिलीजन्स, हमारे धर्म, हमारी जाति बहुत अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी को नेचर पसंद होता है, सभी को मिलना जुलना पसंद होता है। नेचर को हम जज कर ही नहीं सकते। शायद यही परफेक्शन की परिभाषा होती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्क में 50,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस पार्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्टिफिशियल लेक भी डेवलप किया है। पार्क में कुछ ऐसी भी जगह है जो कि बिल्कुल जंगल की तरह महसूस होती हैं। 300 से भी ज्यादा प्रजाति पक्षियों के यहाँ पे पाए जाते हैं। वीकेंड या संडे को अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर काफी रश मिलेगा। पार्क में एक कैफे भी है, तो आप जाकर वहां पर लंच या ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। इस पार्क के और एक पोर्शन में एक एम्फी थिएटर भी है। कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं। पार्क की दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट की एग्जीबिशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्प्ले किया है। और जाते रहते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न फिर से ट्रेन में है। आप देखेंगे आपको आसानी से हर एक चीज में आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। मुगल कालीन ज्योमेट्रिक पैटर्न को दोबारा से रेनोवेशन में इस्तेमाल किया गया है। काफी बड़ा है और इसके मेंटेनेंस में भी काफी ध्यान रखा जाता है।